नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो की मेन टॉपिक है वो है कि माता लक्ष्मी और माता महालक्ष्मी के बारे में आप लोगों को कोई गलत ज्ञान तो नहीं है। इसके ऊपर ही आज हमारी वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, इस कलयुग में लोगों के बीच बहुत बड़ा भ्रम हो रखा है कि जो माता लक्ष्मी है और माता महालक्ष्मी जो है वो दोनों अलग अलग देवियाँ हैं। तो लोगों के मन जो है इस उलझन में ही रहते हैं कि हम किसकी पूजा करें, माता लक्ष्मी की करें या माता महालक्ष्मी की पूजा करें। अगर माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो हमें क्या क्या फ़ायदा होगा, और अगर माता महालक्ष्मी की पूजा करेंगे तो हमें क्या क्या फ़ायदा होगा। तो इसी उलझन में लोगों का जो मन है वो मतलब ऐसे उलझते रहते हैं। तो इस उलझन को ही सुलझाने आज मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने मतलब प्रेजेंट कर रही हूँ। दोस्तों, क्या है, ये जो माता लक्ष्मी और माता महालक्ष्मी है, इनके ऊपर अलग अलग धर्म प्रसारक, अलग अलग लोग जो है अपना अलग अलग राय देते हैं। किसी के राय किसी के साथ मिलते नहीं है, सभी लोगों में जो है मतलब मतभेद उत्पन्न होते हैं। तो आखिर असली इन्फॉर्मेशन क्या है? दोस्तों, जो मार्कंडेय पुराण है, मार्कंडेय पुराण में माता लक्ष्मी और माता महालक्ष्मी के जो है सही इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और ये जो मार्कंडेय पुराण है, इस पुराण के ही एक अंश है, संक्षिप्त अंश है दुर्गा सप्तशती। और दुर्गा सप्तशती में ही माता लक्ष्मी और माता महालक्ष्मी के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दिया गया है। क्योंकि दोस्तों, ये जो मतलब मार्कंडेय पुराण का संक्षिप्त अंश है दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती के ग्रंथ को ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था। और क्यों किया था? ताकि जो ये आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, ये लोग दुर्गा सप्तशती के देवी महात्मा के जो मंत्र है उन मंत्रों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। आप खुद ही सोचिए, अगर इस ग्रंथ में गलत इन्फॉर्मेशन होता माता लक्ष्मी और महालक्ष्मी के बारे में, तो क्या इस ग्रंथ को ब्रह्मा जी स्थापित करते? नहीं ना। तो इसी से दोस्तों प्रमाणित होता है कि जो दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा सप्तशती में देवी महात्मा के मतलब शक्ति के जो महात्मा है, उन महात्माओं के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो हम सभी लोगों को दुर्गा सप्तशती जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का अनुसरण करना चाहिए। दोस्तों, ये जो शक्ति होते हैं ना, देवी शक्ति, देवीय जो शक्ति होते हैं, इसका एक एजेंडा होता है। ये एजेंडा मतलब कार्यसूची होता है। वो क्या है कि यह देवियाँ जो है, जब ब्रह्मांड में खुद को प्रकट करने का समय आता है, तभी क्या होता है, अपना जो एक उच्चतम दिव्य अलौकिक स्वरूप है, उस उच्चतम दिव्य अलौकिक स्वरूप को गोपनीय अवस्था में अलग ब्रह्मांड में उपस्थित रखते हैं। और उनका जो मतलब साकार स्वरूप है, मतलब इस पृथ्वी में प्रकट होने के लिए उनको जितना कला शक्ति की मतलब प्रयोजन होता है, सिर्फ उतनी कला शक्ति के मतलब उतनी ही कला शक्ति अपने अंदर समाकर इस ब्रह्मांड में अर्थात इस पृथ्वी में खुद को हम सभी लोगों के सामने प्रकट करते हैं। और जब जब मतलब ब्रह्मांड में ऐसा लगता है शक्ति को, जब 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 मतलब संकट आते हैं, बड़े संकट, तब तब वो शक्ति जो है अपनी जो गोपनीय परम उच्चतम दिव्य स्वरूप है, उस दिव्य स्वरूप में खुद को पूर्ण ऊर्जा से प्रकट करते हैं, ताकि ये जो ब्रह्मांड में आए हुए संकट है इसको टाला जा सके। और हम जो माता महालक्ष्मी, हम सभी को पता है, माता महालक्ष्मी जो है यह आदि परमेश्वरी माता है, त्रिगुणमयी माता है, सतोगुण प्रधान है। और ये जो देवी है,
दृश्य और अदृश्य में ब्रह्मांड के मतलब सभी जगहों में खुद को व्याप्त करके रखा हुआ है। अपनी तेज से ही शून्य इस जगत को मतलब उद्भासित किया है। और यह जो देवी महालक्ष्मी है, इनकी 4 भुजाएं हैं। एक भुजाओं में मातृलिंग अर्थात बिजोरे का फल, गदा, खेत अर्थात ढाल और पान पात्र, और मस्तक पर नागलिंग तथा योनि आदि वस्तुओं का धारण करते हैं। इनके जो शरीर है, इनके शरीर तपाए हुए सुवर्ण के समान, मतलब इनका शरीर के कांति है, और तपाए हुए सुवर्ण के समान इनकी शरीर के आभूषण है। यह जो माँ महालक्ष्मी है, यह माँ महालक्ष्मी माँ दुर्गा का ही प्रसन्न ऊर्जा के मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं। एक प्रकार की माँ दुर्गा की जो शक्ति है, जो उनमें ऊर्जा पुंज है, उस ऊर्जा पुंज को ही अपने अंदर मतलब धारण करते हैं। तो दोस्तों, माता महालक्ष्मी ही प्रभु श्री हरि महाविष्णु के साथ एक अलग ब्रह्मांड में गोपनीय अवस्था में अर्धांगिनी स्वरूप में विराजित रहते हैं। और जब जब मतलब माता महालक्ष्मी को महालक्ष्मी की ज़रूरत होते हैं, तब तब माता महालक्ष्मी अपने पूर्ण ऊर्जा में संसार में प्रकट होते हैं। और दोस्तों, ये तो था माता महालक्ष्मी के बारे में। तो अगर माता महालक्ष्मी एक गोपनीय अवस्था में अलग ब्रह्मांड में प्रभु श्री हरि महाविष्णु के साथ मतलब रहते हैं, तो देवी लक्ष्मी कौन है? ये तो बड़ा प्रश्न है। देवी लक्ष्मी जो है, माता महालक्ष्मी के अंश से ही प्रकट हुए थे, और खुद माता महालक्ष्मी ने अपने अंश से ही माता लक्ष्मी को प्रकट किए थे। इसीलिए माता लक्ष्मी का जो स्वभाव है, जो गुण है, जो रूप है, वो माता महालक्ष्मी के समान ही है। दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन माया के कारण हम जो है माता लक्ष्मी को इस पृथ्वी में ही मतलब सीमित करके रखते हैं, और माता महालक्ष्मी जो है मतलब उन महाशक्ति को हम दूसरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर देते हैं कि माता महालक्ष्मी जो है वो मतलब दूसरे ब्रह्मांड में रहते हैं, दूसरे ब्रह्मांड में रहने वाले जीवों को या प्राणियों को ही पालन पोषण करते हैं। ऐसा नहीं है। ये जो है ना, ये सब सारे मतलब भ्रम फैलाया हुआ है। आखिर में दोस्तों क्या होते हैं कि माता लक्ष्मी जो है वह धन, सौभाग्य एवं समृद्धि का देवी है। इस धरती लोक में जितने भी मतलब मनुष्य है, प्रकृति के हर एक जीव जंतु को माता लक्ष्मी अपने शक्ति के द्वारा पालन एवं पोषण करती है। और हम सभी जानते हैं कि देवी लक्ष्मी जो है प्रभु श्री विष्णु के साथ मतलब अर्धांगिनी रूप में विराजित रहते हैं। उनको ही नारायणी कहा गया है, अर्थात नारायण की शक्ति नारायणी। तो माता लक्ष्मी को जब जब मतलब ये आभास होता है कि इस धरती लोक पर मतलब कोई संकट मतलब कोई संकट का जब आभास होता है, तभी क्या करते हैं माता लक्ष्मी जो है अपने उच्चतम दिव्य अलौकिक स्वरूप को, वो भव्य स्वरूप को जो माता महालक्ष्मी रूप में उपस्थित है, वो माता महालक्ष्मी स्वरूप का मतलब प्रकट करते हैं, ताकि जब वो प्रकट हो अपनी पूर्ण ऊर्जा से ये जो संकट है, इस संकट को मतलब टाल सके। और लोगों को भ्रम हो जाता है कि माता लक्ष्मी और महालक्ष्मी जो है अलग अलग है। असल में दोस्तों, माता जो महालक्ष्मी है वो मतलब लक्ष्मी माँ की ही जो मतलब भव्य स्वरूप है, उच्चतम जो स्वरूप है, वो उच्चतम स्वरूप माता महालक्ष्मी एक मतलब परम गोपनीय देवी है। वो सबकी तो आदि परमेश्वरी है ही, और ये जो देवी है परम अभेद्य है, कोई इनको भेद नहीं कर सकते। और माता महालक्ष्मी के अंश से ही अलग अलग लक्ष्मी का प्रकट होते हैं। जैसे दोस्तों, धन लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी, गजा लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, सौंदर्य लक्ष्मी इत्यादि। तो
महादेवी महालक्ष्मी से ही इन अलग अलग लक्ष्मी अंश का प्रकट होते हैं और सभी अपने कार्यों अनुसार पृथ्वी में अपना कार्य संपादन करते हैं। इसलिए लोगों को भ्रम हो जाते हैं कि देवी महालक्ष्मी जो है वो माता लक्ष्मी से बड़े है। तो दोस्तों, आज का जो ये जो मैसेज था कि देवी लक्ष्मी और महालक्ष्मी दोनों अलग अलग रूप है, तो ये जो यही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती थी कि ये जो दो देवियाँ है, शक्ति के जो दो भव्य रूप है, यह अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। लेकिन क्या होता है, अपनी महात्मा तीव्र रूप से प्रकट करने के लिए ये देवी ही माया जगत में अलग अलग होते हैं, एक माता लक्ष्मी और एक माता महालक्ष्मी। और ये जो बात है, ये परम गोपनीय है। नास्तिक लोगों के सामने ये जो बात है नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नास्तिक लोगों को ये जो माया के भेद है ये नहीं समझ में आएंगे। इसलिए जो ज्ञानी है, ज्ञानी लोगों के सामने यह बात प्रकट करना चाहिए और इनको इस तथ्य को जो है ना, एक गोपनीय रहस्य को अपने ज्ञान चक्षु से ही हम देख सकते हैं। इसीलिए इसको नास्तिक लोगों के सामने कहना वर्जित माना गया है। आई होप दोस्तों, मेरी इस वीडियो से आपको माता लक्ष्मी और महालक्ष्मी के बारे में जो भ्रम फैलाया गया है, आप लोगों को मैं सही इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा तो दिया हूँ इसके ऊपर, माता लक्ष्मी और माता महालक्ष्मी के ऊपर। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।